हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम सीएसएस के अंदर डिटेल में समझने वाले हैं लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी को। इससे पहले हमने समझा हुआ है कि लाइन हाइट प्रॉपर्टी क्या होती है। आज हम बात करते हैं लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी। सेम वैसे ही होती है, वो हमारी दो लाइनों के बीच की स्पेसिंग को कंट्रोल करती थी। ये क्या करेगी, दोनों कैरेक्टर के बीच की, यानी कि जो हमारे कैरेक्टर होते हैं उनके बीच की स्पेसिंग को कंट्रोल करने का काम हमारा लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी करता है। यानी मान लीजिए जैसे यहाँ पर कुछ कैरेक्टर लिखा हुआ है ABCD, उसके बाद यहाँ पर कुछ कैरेक्टर लिखा हुआ है ABCD। तो यहाँ पर ये कैरेक्टर बहुत पास पास हैं, ये काफी दूर दूर है। तो इसका मतलब होता है यहाँ पर जो लेटर स्पेसिंग है वो क्या है, बहुत ही कम है। और यहाँ पर जो लेटर स्पेसिंग है उसको हमने क्या कर दिया है, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। तो इस प्रकार से अगर हमें क्या करना है, अपने लेटर को डिस्प्ले कराना है अपने वेब पेज के ऊपर, ताकि जो हमारा वेब पेज है थोड़ा सा देखने में और ज्यादा अट्रैक्टिव हो सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। जिसके लिए हम इसकी वैल्यू को देखते हैं कि लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी में हम वैल्यू किस प्रकार से सेट करते हैं। लेटर स्पेसिंग ये हमारी प्रॉपर्टी होगी। इसकी वैल्यू सबसे पहले हम देखने वाले हैं नॉर्मल, सेकंड हम देखने वाले हैं 10 पिक्सल्स। पिक्सल्स कहने का क्या मतलब है, पिक्सल्स एक क्या होती है, यूनिट होती है, यानी कि मेजरमेंट करने की क्या होती है, यूनिट होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मापते हैं। जिस प्रकार से हम अगर मान लीजिए हमें कोई डिस्टेंस मापनी हो गई तो उसको हम सेंटीमीटर में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर हमें क्या करना है, लेटर के बीच की स्पेसिंग को क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए इसकी जो मेजरमेंट दे रहे हैं वो पिक्सल्स में दे रहे हैं। तो इसको पिक्सल्स किस प्रकार से, ये वैल्यू किस प्रकार से काम करती है, इसका क्या मतलब होता है, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सारी चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी काम कैसे करती है। तो इसको हम कहने वाले हैं यहाँ पर नॉर्मल, कहने का मतलब बाय डिफॉल्ट जैसे आपको यहाँ पर स्पेस दिख रहे हैं इन लेटर्स के बीच में, सेम वही होता है। 10 पिक्सल्स का मतलब होता है उसकी वैल्यू को हम क्या कर सकेंगे, यानी कि वहां पर जो स्पेस है उसको हम इंक्रीज कर सकेंगे। अगर डिक्रीज करना है तो यहाँ पर हम 0.5 कुछ इस प्रकार से पॉइंट सेट भी कर सकते हैं डिक्रीज करने के लिए। अब सबसे पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम अपनी हेडिंग के ऊपर, सेम वेब पेज के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। मेरी हेडिंग है यहाँ पर H1 हेडिंग के अंदर हम इसको अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ से H1 सेलेक्टर हमने ले लिया। उसके बाद इस हेडिंग के अंदर मैं क्या यूज करने वाली हूँ, यहाँ पर लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी को। उसके बाद सबसे पहले लेटर स्पेसिंग की वैल्यू मैंने नॉर्मल दे दी। नॉर्मल देने के बाद मैंने पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ से कोई भी चेंज नहीं आया। ये हमारी हेडिंग थी H1, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। क्यों चेंज नहीं आया, क्योंकि नॉर्मल बाय डिफॉल्ट होती है। जो स्पेस होता है हमारे कैरेक्टर के बीच में, लेटर के बीच में, वो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल ही होता है। लेकिन अगर मुझे इनके बीच में स्पेस थोड़ा सा इंक्रीज करना है तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर कितना कर दिया, 5 कर दिया, 5 पिक्सल्स कर दिया मैंने इसको। उसके बाद मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैंने पेज को रिफ्रेश किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लेटर्स के बीच में क्या हो गया, जो स्पेस था वो थोड़ा सा बढ़ गया है। मुझे और ज़्यादा स्पेस करना है तो मान लीजिए मैंने यहाँ से कितना सेट कर लिया, 10 पिक्सल्स कर दिया। और इसको हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से 10 पिक्सल्स क्या हो गया है, इन लेटर्स के बीच में स्पेस हो गया है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। मुझे वैल्यू को, यानी कि जो स्पेस है उसको थोड़ा सा कम करना है तो 0.5 मैंने कर दिया यहाँ पर। अब इसको हम सेव करते हैं, इसके बाद रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.5 का स्पेस हुआ है हमारे लेटर्स के बीच में। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैल्यू होती हैं। यहाँ से लेटर स्पेसिंग को अगर हम देखें तो यहाँ से लेटर की स्पेसिंग कंट्रोल करने की और भी बहुत सारी वैल्यू होती हैं, जिसको हम आगे पढ़ रहे होंगे। नॉर्मल हमने आपको बता दिया। REM में अगर हम सेट करते हैं इसको, REM यूनिट देते हैं तो उसमें किस प्रकार से हमारा लेटर स्पेसिंग कंट्रोल किया जाता है। 1 पिक्सल्स में, पिक्सल्स की बात हमने थोड़ी सी की हुई है। यहाँ पर माइनस में भी हम इसकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, इसको हम जब इसकी यूनिट को डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ पर पिक्सल का क्या मतलब होता है, परसेंटेज का, REM का क्या मतलब होता है, EM का क्या मतलब होता है, तो हमें सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है हमारा, वो यूनिट पे होने वाला है कि जो CSS के अंदर जो भी यूनिट हम डिफाइन करते हैं उनका क्या काम होता है, वो किस प्रकार से बिहेव करती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।